हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सेकंड वीडियो है और ये हमारा अगर टॉपिक की बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव। देखिए ये हमारी जो वीडियो है ना ये खासकर इंपॉर्टेंट रहने वाली है जेके पी कांस्टेबल और इसके साथ साथ वो सारे एग्जाम जहाँ पर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर दे रखा है तो उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बाकी चलिए अब हम जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो को, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में इनमें से ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस जो है किसको कंसिडर करा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, एग्जीक्यूटिव को एंड या लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो किसको ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस इनमें से कौन सा है? वो है एग्जीक्यूटिव। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के अगर आप देखेंगे तो 3 ऑर्गन आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक है लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव है, ठीक है। फिर उसके साथ अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। फिर थर्ड एंड लास्ट आपके पास कौन सा? जुडिशरी है, ठीक है ना। तो इसी पर जो है वो सारी कंट्री जो है वो क्या चल रही है। ये सारा किस में है? ये ऑर्गन जितने भी 3 हैं ये हैं किसके? ये हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों ऑर्गन है और ये तीनों क्या है? बैलेंस करते हैं, पावर्स को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और मतलब पूरी जो हमारी कंट्री चल रही है ना वो इन तीन ऑर्गन्स के बेस पर जो कंट्री वो चल रही है, ठीक है ना। तो तीनों को क्या कर रखा है? बैलेंस कर रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर हमारे पास आंसर होगा तो वो कौन सा होगा? सी पर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हेड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? चीफ मिनिस्टर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एडवोकेट जनरल या फिर प्रेसिडेंट को। तो किसको माना जाता है? ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक, पीपल। नेक्स्ट, इन विच ईयर द टर्म सदरी रियासत वाज रिमूव्ड। तो किस ईयर में जो टर्म सदरी रियासत है इसको रिमूव करा था? 1955 में, 1965 में, 1969 या फिर 1971 में। तो कब हुआ था ये टर्म सदरी रियासत थी इसको रिमूव कर दिया था कब? 1965 में। तो इसकी जगह क्या लाया था? सदरी रियासत की जगह लाया था किसको? गवर्नर को, ठीक है। सदरी रियासत की जगह लाया था किसको? गवर्नर को। तो पहले गवर्नर कौन से हमारे? ये गवर्नर की अगर बात करें तो वो है डॉक्टर करण सिंह, ठीक है, डॉक्टर करण सिंह। सदर रियासत भी हुआ था और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर था वो उसको चेंज करके कर दिया था, चीफ मिनिस्टर कर दिया था, ठीक है। अब वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो हमारे रहे वो कौन से रहे? आपने उसका आंसर देना कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने वो एक पोस्ट भी डाली थी उसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कितने टाइम तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? 4 साल है, 2 साल है, 10 या 5 है? कितना है ये है 5 साल। 5 साल तक ये ऑफिस में रह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अंडर पावर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मतलब अंडर विच पावर्स, जो किस पावर्स के अंडर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को? लेजिस्लेटिव पावर्स है, जुडिशियल है, फाइनेंशियल है या एग्जीक्यूटिव पावर्स है? तो अंडर विच पावर्स? वो है एग्जीक्यूटिव पावर्स। अंडर एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या करते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं किसको? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को, तो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू विच पावर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर में कॉल एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कॉल और डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। किस पावर, कौन सी पावर्स के थ्रू? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव या फिर डिस्क्रिशनरी। तो कौन सी पावर्स के थ्रू ये क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं ये सी पार्ट, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक, कॉल एंड डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू। चांसलर नहीं, सॉरी, चांसलर, ठीक है ना। तो एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी जम्मू जो हैं वो कौन होंगे बताएं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर या फिर एडवोकेट जनरल, वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बस। चलिए अभी क्वेश्चन आ गया दोबारा से, फर्स्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर कौन है? लक्ष्मीकांत जहाँ, डॉक्टर करण सिंह, जगमोहन या एस के सिन्हा? कौन है? डॉक्टर करण सिंह, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स द गवर्नर रूल हैज़ एनफोर्स इन जम्मू और कश्मीर टिल 2018। 2018 तक हमें बताना है कि गवर्नर रूल अभी तक, मतलब जो अगर देखेंगे ना अभी तक जम्मू 2018 तक जो गवर्नर रूल जो है जम्मू कश्मीर का कितनी बार लग चुका है? 4 बार, 7 बार, 9 बार या 8 बार? कितनी बार लग चुका है ये? 8 बार, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर रूल वाज एनफोर्स्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गवर्नर रूल सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कब लगा था? 1944 में, 47 में, 1970 या फिर 1977 में? कब लगा था ये? 1977 में। चलिए अब यहाँ पर क्या है, 1977 में गवर्नर रूल लगा था। उस वक्त गवर्नर थे कौन? चलिए ये एक क्वेश्चन जो है इसका जो भी जवाब देगा
इसका जवाब जो भी देगा कमेंट बॉक्स में, और जिसका आंसर सबसे पहले होगा, मतलब जिसकी कमेंट पहले होगी, जिसका आंसर पहले होगा, जिसका आंसर सबसे सही होगा, पहली कमेंट का मतलब होगा जिसका आंसर सबसे सही होगा, उसको मिलेगा एक प्राइस। ठीक, और वो मिलेगा कहाँ पर? टेलीग्राम पर। बट कमेंट अपने यहीं करना है, ठीक है। उसके साथ अपने क्या कर देना है, फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। जिसका भी ट्रू होगा उसको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा कि इसमें विनर कौन होगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको क्या, टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, वहाँ से आपको आपका प्राइस मिल जाएगा। इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2004। तो जम्मू कश्मीर पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2004 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत। तो पंचायत में कितनी सीट्स जो वुमेन के लिए रिजर्व रखी थी? नन, 1/4, 1/3 या 2/3। कितनी रखी थी ये? 1/3। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल? कौन करता है? गवर्नर। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। द टेन्यूर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी। कितना टाइम पीरियड होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी वाले जो होगा? 5 साल, 4 साल, 6 या 8? ये सबको मालूम होगा कितना? ये 5 साल। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन है? गुलाम मोहम्मद सादिक, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। देखिए यहाँ पर दो ये नाम तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, आंसर होगा आपके पास कौन सा? ए पार्ट। लेकिन दो नाम हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। एक है गुलाम मोहम्मद सादिक, दूसरे बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है ना। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो गुलाम मोहम्मद सादिक जो है ये आपके पास पहले चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चीफ मिनिस्टर का याद रखना वो है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर चलिए आप बताइए पहले क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास बख्शी गुलाम मोहम्मद। डी पार्ट इसका आंसर है। चलिए अब हम इसी टेक्निक से करेंगे क्या, मैं ऑप्शन बोलूंगा नहीं, सीधा आंसर करेंगे, ठीक। व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश। तो कब ये इस्टेब्लिश करा गया? जो JKPSC है ना, इसको कब इस्टेब्लिश करा गया बताएं। देखिए आंसर की बात करूँ तो वो है 2 सितंबर 1957 में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन वाज। तो पहले चेयरमैन कौन रहे JKPSC के? चलिए ऑप्शन आपके पास, मैं सीधा आंसर मार्क करूंगा, ऐसे टाइम बचेगा ना, ठीक है। वो आपके पास नसीर अहमद खान। सी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द JKPSC। तो JKPSC के चेयरमैन और साथ साथ जो दूसरे मेंबर्स हैं उन सबको अपॉइंट कौन करता है? ऑप्शंस देखें आप, मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर मार्क करूँगा, ठीक है। चलिए आप भी यहाँ पर लगाते रहे ना, फिर मैं भी आंसर मार्क करूँगा, ठीक है। तो कौन है वो? वो है द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो JKPSC के जो मेंबर वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 या 7 साल? कितना होता है ये होता है 5 साल। नेक्स्ट है, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट हु फंक्शन एज द फाइनल अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हाई कोर्ट के एस्टेब्लिश होने से पहले तो जस्टिस को लेकर फाइनल अथॉरिटी कौन होती थी? मतलब उसका इसमें फाइनल डिसीजन कौन लेता था जस्टिस को लेकर, ठीक है, मतलब फैसला कौन सुनाता था? गवर्नर, प्रेसिडेंट, रूलर ऑफ द स्टेट, इन नन ऑफ दिस। तो देखिए ये हाई कोर्ट के आने से पहले, ठीक है, तो उसमें महाराजा वगैरह जो थे ना, ठीक है, तो वही क्या करते थे? फैसला भी सुनाते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलर थे स्टेट के, वही क्या करते थे? फैसला भी सुनाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। द फुल फ्लेज हाई कोर्ट जुडिकेचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। तो फुल फ्लेज हाई कोर्ट जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ? चलिए ऑप्शंस देखिए आप, कब हुआ ये हुआ 1928 में हमारे जम्मू कश्मीर का, ठीक है। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट ऑफ। तो जो हमारा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसमें कितने आप देखें ऑप्शंस में, तो पूछा गया है कि कितने जजेज हैं इसमें? 10 हैं, 11 हैं, 13 या 14 हैं? बताएं। देखिए इनमें से एक भी आंसर नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये वाला क्या है? पुराना है। अभी मैं आपको लेटेस्ट की बताता हूँ। यहाँ पर टोटल जो स्ट्रेंथ है जजेस की हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में वो है कितने? 17 में अगर आप देखेंगे तो 13 जो है ना वो परमानेंट है। क्या है ये? वो परमानेंट है। बाकी 4 जजेस जो है ना वो क्या है? एडिशनल है, ठीक है। वो कौन से? एडिशनल है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 17। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ये करते हैं या फिर ये करते हैं? कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का, चाहे जम्मू के हो चाहे कहीं पर भी इंडिया में, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय हुम इन द स्टेट।
तो डिस्ट्रिक्ट जज को स्टेट में कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताएं। तो कौन करते हैं? गवर्नर, द गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट विच प्रोवाइड्स ए 3-टायर मोड वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट है, ठीक है ना, 3-टायर मोड में, इसको पहली बार कब पास करा था? 1975 में, 1988 में, 1985 में या फिर 1989 में? कब करा था ये? 1989 में। देखिए पंचायती राज एक्ट अगर आप देखेंगे ना तो 1989 में हुआ था ये, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि इंडिया का अलग होता था और हमारे जम्मू कश्मीर का, मतलब हमारे जम्मू कश्मीर का जो भी चीज़ होगी वो इंडिया से क्या होती थी? अलग होती थी। पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पहले में अगर आप देखेंगे, इसलिए साथ में जुड़ा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, ठीक है ना। फिर उसी में अमेंडमेंट जो है वो होती रही है, ठीक है। तो उसी के बेस पर जो हमारा जम्मू कश्मीर का अलग से जो मतलब हमने अलग से हमारी चीज़ जो थी वो अलग से इम्प्लीमेंट होती थी, ठीक है ना। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर यह है पंचायती राज एक्ट जम्मू कश्मीर से, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये कब शुरू हुआ था? 1989 में। नेक्स्ट है हाउ मेनी मीटिंग्स आर हेल्ड बाई हल्का पंचायत इन ए मंथ। तो एक मंथ में कितनी मीटिंग्स जो हैं वो इसमें हल्का पंचायत जो है वो हेल्ड करती है? एट लीस्ट 1, 2 मीटिंग्स, 3 मीटिंग्स या फिर नन? कितनी करती है ये? कम से कम 1, ठीक है, एट लीस्ट 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। देखिए यहाँ पर मिनिमम एज, मिनिमम का मतलब ये होगा कि कम से कम, उससे कम नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो कम से कम एज जो मेंबर अगर आपने रहना है हल्का पंचायत का, ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, तो उसके लिए कितनी एज होनी ज़रूरी है? 25, 30, 35 या 40? कितनी होना ज़रूरी है? वो है 25। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पंचायती राज एक्ट जो है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट है ना, ये उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो उसमें कितनी थी? 25 ही थी, ठीक है ना। उसमें कितनी है? 25 है। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर को छोड़कर अगर बाकी इंडिया के देखेंगे ना, तो उसमें 21 है, ठीक है। कितनी है वो? 21। और बाकी हाँ, अब इसमें भी अमेंडमेंट आई हुई है, ठीक है ना। तो ये एक अलग से टॉपिक बनता है, तो अलग से टॉपिक जब भी होगा तो आपके साथ वो डिस्कस किया जाएगा। अपडेट जो भी होगी ना, मतलब इससे पहले भी वीडियो इसके ऊपर पड़ी हुई है, आप जाके अगर उसको देख लेंगे तो आपको सब सारा कुछ वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो साथ में अगर सिलेबस में, जैसे आपका सिलेबस आएगा ना जेकेपी कांस्टेबल का, ठीक है ना, तो उसमें अगर ऐसा एक अलग से इन्होंने करके ऐसे दे दिया, ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट, ठीक है ना, तो उस वक्त फिर हम क्या करेंगे? सारा कर देंगे उसको, ठीक है। हाँ, बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर पेएबल अंडर हल्का पंचायत। तो कौन से टैक्सेस पेएबल अंडर हल्का पंचायत? टैक्स ऑन ट्रेड, पिलग्रिम, बोट्स या ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बेंचेस। तो कितने बेंचेस होने चाहिए इसमें? मोर देन 7, लेस देन 11, नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11, या फिर मोर देन 7 एंड लेस देन 11? तो कितने होने चाहिए? नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11। कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11, इसके बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 है द सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज इलेक्टेड बाय द। जो सरपंच है हल्का पंचायत का, इसको इलेक्ट कौन करता है? नायब सरपंच करता है, पंच करते हैं, इलेक्टोरेट या फिर ऑल ऑफ दिस? कौन करते हैं? ये इलेक्टोरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द सरपंच, नायब सरपंच एंड पंचिस। कितना टाइम पीरियड होता है इनके? 4, 5, 6 या 3 साल? कितना टाइम पीरियड होता है इनका? इनका होता है 5 साल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 32 है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी अगर बात करें उनकी, तो उनका टर्म जो होती है वो कितनी होती है? देखिए 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल? कितनी होती है? 5 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ पंचायती अदालत। तो पंचायती अदालत का अगर अपने मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको कितनी कम से कम एज चाहिए? 25, 30, 35 या 40? देखिए एज चाहिए कितनी? 30। लेकिन इस एज के साथ साथ दूसरी चीज़ और भी चाहिए होती है, वो कौन सी चाहिए होती है? कि वो बंदा क्या होना चाहिए? लिटरेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म पीरियड फॉर द मेंबर ऑफ पंचायती अदालत। तो पंचायती अदालत में जो मेंबर है ना, तो उनका मतलब जो पीरियड होता है वो कितने साल के लिए होता है? 6 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल? तो इसका भी कितना होता है? 5 साल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द पंचायती अदालत फॉर्म द कोरम। तो कितने मेंबर्स जो हैं ये जुड़कर क्या बनेंगे? मतलब जोड़ेंगे तो एक कोरम बनेगा। 2, 3, 4 या 6? कितने? कम 3 होने। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉन एज। क्या कहते हैं उसको? चेयरमैन कहते हैं, मेयर कहते हैं, काउंसिलर कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? मेयर कहते हैं। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द म्यूनसिपलिटीज इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको, चेयरमैन, मेयर, काउंसलर या फिर नन ऑफ दिस, उसको कहते हैं चेयरमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी मेंबर्स इन पंचायती अदालत आर नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ J&K। तो कितने मेंबर्स पंचायती अदालत में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर क्या करती है, नॉमिनेट करती है, 3, 4, 5 या 6, कितने करती है, 5। सी पार्ट से क्या आंसर है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चेयरमैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल या फिर ऑल ऑफ द। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में ये सारे आते हैं, ठीक है ना, मतलब चेयरमैन भी आता है उसमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आता है और प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का भी और इस टॉपिक एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड इस टॉपिक से भी मतलब, ठीक है। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का अगर आप सेक्रेटरी देखेंगे तो वो कौन होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बीडीओ या फिर नदिस, कौन होता है वो, बीडीओ होता है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो बनना है तो वीडियो करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, KAS, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हुई हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो अगर आपको लगी है अच्छी तो इसको कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। बाकी हाँ, शेयर भी जरूर कर दे, ठीक है। चलिए, बाकी अपनी इस वीडियो को यहाँ पे करते स्टॉप, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।